हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम इन इंस्टाग्राम निर्दोष कुमार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर में आए हुए जीके के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की बात करें दोस्तों, कब हुई थी? 2003 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप क्या है इसको ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, किसको किया गया था? जयप्रभा मेनन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अगर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इन 3 राज्यों में शामिल नहीं है? तो इनकी अगर बात करें कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो नागालैंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नागालैंड इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है दोस्तों? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। इन्होंने क्या है, 50वां स्थापना दिवस बनाया है 2022 में, 21 जनवरी 2022 को। तो ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित किस खेल में किया जाता है? तो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चेकमेट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? जैसे कि आप देख सकते हैं शतरंज, चेस में इसका यूज किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? दोस्तों, किसे किया था? रुक्मणी देवी अरुंडेल इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ दिस वीडियो। ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र n=c/b से दर्शाया जाता है जहां c निम्न में से है। बताना c की वैल्यू क्या है। तो c क्या है दोस्तों? निर्वात में प्रकाश की गति को ही c बोलते हैं। c, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? तो चूना पत्थर की गुफा की बात करें तो बोर्रा गुफा जो है, जो चूना पत्थर की गुफाएं हैं, ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चूना पत्थर की गुफा कौन सी? बोर्रा गुफा, चूना पत्थर की गुफाएं हैं। आगे बात है, भीमबेटका गुफा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? MP मध्य प्रदेश में स्थित है। ये पूछा जाता है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, शंभू महाराज ने भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो शंभू महाराज को निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो शंभू महाराज की बात करें दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, कत्थक इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। तो उनके कत्थक नृत्य के योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कौन सा अवार्ड से दोस्तों? पद्मश्री से। तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अगला क्वेश्चन तो निम्नलिखित में किसने पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 प्राप्त किया है? तो पैरा शूटिंग में अगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की बात करें, किसने प्राप्त किया 2021 में? अपनी लेख रहा इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कॉन्टिनेंटल शेल्फ कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें दोस्तों, कौन सा है? आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलबन, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया? तो दोस्तों, अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो देख सकते हैं, आर्टिकल 15 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया है? तो देव आनंद के द्वारा कौन सा लिखा गया है दोस्तों? देव आनंद के द्वारा लिखा गया है क्या? अगर देवानंद की बात करें दोस्तों, तो क्या है? रोमांसिंग विद लाइफ इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? ये देवानंद के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक एक्टर है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संतूर वादक कौन है, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है। संतूर को हाई लेवल पर पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो ज्यादातर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे, ये पूछा जाता है, संतूर वादक से। तो ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो नाइट्रोमेथेन का सही केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो नाइट्रोमेथेन के केमिकल फॉर्मूले की बात करें दोस्तों, क्या है? CH3NO2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें दोस्तों, जुलाई 2021 में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा मंत्रालय था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखेंगे। मोस्ट यही पूछा जा सकता है। तो धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा मंत्रालय था? देख सकते हैं पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने 1806 में अपने प्रयोग का सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोत की परवाह किए बिना रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान रहता है? तो द्रव्यमान हमेशा समान रहने का जो थ्योरी है वो किसने दी थी दोस्तों? जोसेफ प्राउस्ट इज द करेक्ट आंसर। जैसे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कौन थे वो? जोसेफ प्राउस्ट थे, फ्रांसीसी रसायनज्ञ। आगे अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली से प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके के संगीत से संबंधित। तो आगे अगर इसके आंसर की बात करें तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन है। कौन जो पंडित रविशंकर है वो कौन है? हिंदुस्तान शास्त्रीय वादक है। इसका आंसर ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों हमारा, एनबीएफसी एमएफआई के लिए व्यक्तिगत ऋण हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के बीच अधिकतम अनुमेय अंतर को क्या कहा जाता है? तो अधिकतम अनुमेय अंतर को दोस्तों क्या कहा जाता है? 4% से अधिक नहीं हो सकता। जो अनुमेय अंतर होता है वो किससे अधिक नहीं हो सकता? 4% से अधिक नहीं हो सकता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। क्या है? न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के बीच जो अनुमेय अंतर है वो 4% से अधिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा रैकेट से खेला जाने वाला खेल है? तो रैकेट से कौन सा खेला जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्क्वैश जो है रैकेट से खेला जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए, रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें दोस्तों, प्रसिद्ध हस्तियों में से किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है? तो बताता है द रोड अहेड किसकी आत्मकथा है? तो द रोड अहेड की बात करें दोस्तों, बिल गेट्स इसका सही आंसर होगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द रोड अहेड किसकी आत्मकथा है? बिल गेट्स, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, कौन से क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता? तो बताना कौन से क्षेत्र में नहीं किया जाता? दोस्तों शास्त्रीय के क्षेत्र में किया जाता है, प्लास्टिक कला के क्षेत्र में किया जाता है और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? कठपुतली का खेल में नहीं किया जाता। इट इज द रॉन्ग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, निम्नलिखित में तानसेन सम्मान 2020 किसने जीता है? तो देखो पुराना भी पूछ सकता है 2022 का क्वेश्चन, लेकिन 2020 का पूछा है। 2 साल पुराना, 2 से 3 साल पुराना भी जीके करंट अफेयर पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों, आंसर क्या? सतीश व्यास इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द सही आंसर है। तो तानसेन सम्मान 2020 किसने जीता है? सतीश व्यास ने। अगर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें दोस्तों, 23 हमारा, निम्नलिखित में से किसने 2019 में अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है? एन एरा ऑफ डार्कनेस मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, ये हर बार रिपीट होने वाली बुक है, ध्यान रखना। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी बुक की बात है? तो इसकी बुक की बात करें, कौन है इसके राइटर? शशि थरूर, जो कि मोस्ट फेमस राइटर है। आगे नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 24, तो निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है जो कई वातावरणों में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते, जड़ जैसे प्रकंद और पेरिस्टॉम होते हैं? तो इसकी अब बात करें दोस्तों वो कौन सा होता है? इसके आंसर की बात करें तो फ्यूनेरिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्यूनेरिया इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करें इस वीडियो के, तो EM सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र ... से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती है। तो किससे जुड़ी है दोस्तों? तो ये आंसर जो होगा इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। घातम से जुड़े सुब्रमण्यम किससे जुड़े? घातम से जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जीके की सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी तरीके की, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों इसी तरीके की अपडेटेड वीडियो के साथ नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।